मैं इस वक्त कनाडा के प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड में हूँ और ये न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस का कैपिटल सिटी सेंट जॉन्स है। यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे होंगे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। एक्चुअली 2 दिन पहले यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया था और आज बल्कि बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और फरवरी का महीना है। और जो फरवरी का महीना है यहाँ पे सर्द तरीन महीना होता है और ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वो यहाँ फ़ेब के महीने में ही होती है। लेकिन अभी आप देख सकते होंगे कि 2 दिन पहले जो स्नो स्टॉर्म आया था, तो ये एक्चुअली मेरे घर का ड्राइववे है, तो बिल्कुल ये क्लियर है। अभी जो ड्राइववे है ये आपको ख़ुद क्लियर करना होता है, तो ये हमने ख़ुद क्लियर किया था। सामने रोड है, तो रोड जो है वो जो स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट है ये उसका काम है कि जो भी रोड्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले जो है ये लोग मेन रोड्स को क्लियर करते हैं, फिर ये जो अंदर की रोड्स आ जाती हैं ये उनको क्लियर करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ये पैदल निकलता हूँ बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नो की क्या सिचुएशन है। और बाकी ये देखें, ये रोड बिल्कुल क्लियर कर दी हुई है और ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है ये अभी चूँकि टेम्परेचर माइनस में होता है तो ये फिर मेल्ट नहीं होती। ये जब तक टेम्परेचर अबव ज़ीरो नहीं जाएगा तो ये मेल्ट नहीं होगी। और ये सारी जो स्नो अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है ये मई का जब महीना आएगा तो उस वक्त तक जाके ये सारी जो स्नो है ये मेल्ट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये सारी स्नो क्यूमुलेट हुई हुई है यहाँ पे। लेकिन रास्ते जो हैं वो सारे खुले हुए हैं, रोड्स क्लियर हैं और किसी तरह से भी कोई इशू नहीं है। लाइफ जो है यहाँ पे रुकती नहीं है। मैं अभी देखें बाहर निकला हुआ हूँ और कोई ऐसा भी नहीं है कि सर्दी में बंदा बाहर ना निकल सके। ये साइड पे पार्क है और ये सारा इस वक्त बर्फ़ से जो है कवर है पार्क जो है। लेकिन जब ये गर्मियाँ आएंगी तो सब यहाँ पे ग्रीनरी आ जाएगी और ये जो दरख्त हैं आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये सब जो हैं पत्तों से भर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रीनरी हो जाएगी। और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक तो बहुत ग्रीनरी होती है यहाँ पे और बहुत ही प्लेजेंट महीने होते हैं और बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ लोग करते हैं उन महीनों में। गो के यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता उन महीनों में भी, 22, 23, 24 तक मैक्सिमम जाता है। लेकिन वो टेम्परेचर भी यहाँ पे इस तरह होता है कि आपको गर्मी फ़ील होती है, घर के अंदर तो ख़ासकर आपको गर्मी फ़ील होती है। तो लाइफ जो है यहाँ पे रुकती नहीं है। लाइफ चाहे स्नो स्टॉर्म आ रहा हो, जो भी है, लाइफ आपकी चलती रहती है। और ख़ासकर जब स्नो स्टॉर्म आ रहा होता है उस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कह लें कि आपको एहतियात करनी होती है कि उस टाइम पे आपने बाहर नहीं जाना, ड्राइव को अवॉइड करना है आपने। और वैसे भी जब यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आना होता है तो ऑलरेडी ये पहले से बता देते हैं। और अगर ज़्यादा स्नो हो, ज़्यादा स्नो पड़नी हो तो स्कूल्स यहाँ पे बंद हो जाते हैं और ऐसे प्रोफेशंस जिनमें लोग घर से काम कर सकते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो घर से काम करें। और ऐसे प्रोफेशंस जिनमें आपको जाना होता है, फ़िज़िकली जाना पड़ता है, उसमें फिर ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं फिर उनको रोक लिया जाता है और जो लोग जिनकी शिफ्ट होती है जो नहीं आ सकते फिर उनको कहा जाता है कि आप घर पे ही स्टे करें। तो जिन लोगों को रोका जाता फिर ऑब्वियसली उनको पे भी किया जाता उसका। तो इस तरह चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया जाता है और किसी तरह से भी कोई मुश्किल जो है नहीं होती। वो लोग जो डरते हैं, जो कनाडा आना चाहते हैं और डरते हैं कि यहाँ पे शायद बहुत सर्दी होती है और यहाँ पे लाइफ शायद फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी बेसिकली उन लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपने के पास ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कनाडा या किसी दूसरे मुल्क के बीच में, तो काइंडली इस चीज़ को लिमिटिंग फैक्टर ना बनाइएगा कि यहाँ पे स्नो पड़ती है, यहाँ पे सर्दी होती है तो इसलिए हम कनाडा नहीं जाएंगे। तो ये कोई जो वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि
कनाडा में ऑब्वियसली ठंड पड़ती है, स्नो पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है। इन्होंने अपने सिस्टम्स, अपना सारा निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है ना अपना डिसाइडिंग फैक्टर ना बनाएं कनाडा ना आने के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट नहीं होगा आपका। तो बाकी ये देखें, दिखाने का फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मकसद यही है कि यहाँ पे लाइफ नहीं रुकती। देखिए रोड्स बिल्कुल खुली हुई हैं और वो सामने कोई अपने पेट को भी लेके बाहर निकले हुए हैं, सैर करवा रहे हैं। और आज धूप भी निकल आई है। और मज़े की बात ये है कि मुझे भी यहाँ पे आने से पहले लगता था कि शायद यहाँ पे मुझे धूप देखने को नहीं मिलेगी और बादल रहा करेंगे और ठंड हुआ करेगी, बाहर नहीं निकला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर 2-3 दिन बादल रहते हैं तो फिर धूप भी निकल आती है। और ये आप बल्कि आज देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सनी डे है। और मैं आपके सामने बाहर निकला हुआ हूँ तो सर्दी भी है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। बस अपने आप को कवर करें और निकल आएँ बाहर, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मोबाइल फ़ोन को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे हाथ जो है कोई फ्रीज़ हो रहे हों। तो ये सब बताने का जो मकसद है वो यही है कि अगर आप लोग घबरा रहे हैं इन चीज़ों से, सर्दी से, बर्फ़ से, तो बिल्कुल ना घबराएं। कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। और चीज़ें जो हैं सारी वो मैनेज हो जाती हैं। तो ज़रूर आएँ कनाडा, बग़ैर घबराए, सर्दी से, बर्फ़ से घबराए बग़ैर आएँ। और इस चीज़ को बिल्कुल भी एक डिसाइडिंग फैक्टर ना बनाएं अपने डिसीजन के लिए, अगर आप कनाडा नहीं आना चाह रहे। तो ये देखें जी, ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये सामने ही एक स्कूल है और मेरी बेटी जो है वो स्कूल में आती है, बिल्कुल घर के पास है, 5-7 मिनट की वॉक पे है। और आप बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये आपको देख रहे होंगे बर्फ़ कैसे है। तो क्या करते हैं, ये स्कूल में बच्चों को ब्रेक टाइम में लेके बाहर आते हैं और बाहर ला के फिर बल्कि यहाँ पे वो देखें स्लाइड भी ले रहे हैं कोई। तो बच्चों को यहाँ पे एंजॉय करवाया जाता है, बर्फ़ में उनको खिलाया जाता है और उनको स्लाइड्स दिलवाई जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो जो है स्नो को एंजॉय करते हैं लोग, और जो स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। और इस चीज़ की वजह से, स्नो की वजह से बिल्कुल घरों में नहीं बैठते, बल्कि स्नो को भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये देखें सामने, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, वो देखें वो फिर बच्चा ऊपर जा रहा है अपने बाबा के साथ, और फिर वो ऊपर से स्लाइड लेके नीचे आएंगे। तो एंजॉय कर रहे हैं वो स्नो में, इस ठंड में और मज़ा कर रहे हैं। इधर से भी ये देखें, इसके पास भी है कोई, इसके पास चीज़ जिससे ये स्लाइड करेगा, और वो छोटा बच्चा भी है साथ में। तो लोग जो है एंजॉय करते हैं स्नो को भी और विंटर को भी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको सारा एरिया दिखाता हूँ। भी ये सारा एरिया है जी। इस साइड पे पहाड़ हैं और पहाड़ों की दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है। और ये एरिया बिल्कुल ऐसा है जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, और हिली है, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं यहाँ पे, पॉन्ड्स हैं, और जहाँ पे चले जाएं पानी पानी है। आजकल तो जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं वो सारे फ्रीज़ हो गए हैं और लोग उनके ऊपर स्केटिंग करते हैं। और पहाड़ हैं ये, पहाड़ों की दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया अटलांटिक ओशन है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसकून जगह है।
वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, उनके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा शहर है, लेकिन अच्छा डेवलप्ड सिटी है, कैपिटल सिटी है न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस का। हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और ये है कि कॉस्ट वाइज भी उनसे बहुत अफोर्डेबल है। और जो है यहाँ पे आने से पहले मुझे लगता था कि पता नहीं इतना ये डेवलप हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे आके अब फील हुआ है कि अच्छा और डेवलप सिटी है सेंट जॉन्स भी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, चूँकि स्मॉल कम्युनिटी है तो लोग एक दूसरे के साथ क्लोजली निटेड हैं, और बहुत ज़्यादा केयरिंग है और फैमिली ओरिएंटेड है। ये वीडियो में जो मैंने ज़िक्र किया था आपके साथ के पहाड़ों के दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है, तो अभी ये मैं आया हूँ यहाँ पे। एक सिग्नल हिल जगह है, ये हाइट पे है, पहाड़ के ऊपर है, और यहाँ से मैं अब आपको अटलांटिक ओशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये जी अटलांटिक ओशन है, और बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ ऊपर से दूसरी साइड पे ये पूरा सेंट जॉन्स शहर नज़र आता है, तो मैं वहाँ से भी बनाता हूँ पूरे शहर की वीडियो। इस साइड से पूरे सेंट जॉन्स शहर का नज़ारा होता है। ये जो सामने है ये सेंट जॉन्स जो है इसकी हार्बर है, और बहुत बड़े बड़े शिप्स आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से समंदर बहुत ही डीप है। और यहाँ से देखें ये पूरा सेंट जॉन्स शहर, स्नो पड़ी हुई है, और ये नीचे जो बिल्कुल वाइट ये नज़र आ रहा है आपको, ये पॉन्ड है और ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है।